ऐसी मूर्ति अव्यक्त है। व्यक्त माने आंखों से देखने योग्य, अव्यक्त माने जो आंखों से न देखी जाए। तो जो लिंग मूर्ति है वो अव्यक्त कैसे है? आंखों से देखने योग्य नहीं है, बलि प्रकार। अरे उसमें हाथ, पांव, नाक, आंख, कान, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, तो व्यक्त है या अव्यक्त है? साकार होते हुए भी अव्यक्त है। क्यों? आत्मा के पुरुषार्थ की बात है। नामीय पुरुषार्थ, पुरु माने शरीर रूपी पुरी, श माने शयन करने वाला। शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला, आराम से चैन पूर्वक, कोई बेचैनी नहीं। आत्मा किस स्टेज में है? देह की याद में है, देह की इंद्रियों की याद में है, यह देह की इंद्रियों से अतीत है? अतीत है, परे है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज जब इस स्टेज में टिक जाता है कि ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों, देह की दोनों प्रकार की इंद्रियों की कोई स्मृति नहीं रहती मन बुद्धि रूपी आत्मा में, तब अतीन्द्रिय सुख भोगती है। और जो भी संगी साथी हैं वो भी अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं। नंबर बार कि एक ही बात है, संगी साथियों की भी बात है। जो गायन है अतीन्द्रिय सुख देखना हो, पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपी क्यों कहा है? गोप गोपी माने क्या? गुप्त पुरुषार्थ, दौड़ने का, चलने का, उड़ने का, क्या गुप्त पुरुषार्थ है? जैसे बाप का गायन है, मनुष्य सृष्टि के बाप का गायन है, पूजन है, पूजनीय बनता है। बड़े से बड़ा पूज्य रूप दिखाया गया है। जैसे मनुष्य सृष्टि का बाप, वो मनुष्य आत्मा जो निराकारी स्टेज धारण करती है, शरीर के रहते हुए ही, शरीर की कर्मेंद्रियों ज्ञान इंद्रियों के रहते हुए ही ऐसी स्टेज धारण करती है, वो स्टेज जो संगी साथी धारण करते हैं। कौन सी पढ़ाई से है? राजयोग की पढ़ाई से। क्या राज भरा हुआ है? अरे नाम का राजयोग है या काम भी है? क्या काम है?
है कर्मेंद्रियों के अधिकारी कौन? बाप से संबंध जोड़े हैं, गुप्त संबंध जोड़े हैं। दुनिया नहीं जानती, वो जोड़ने वाले वो जानते हैं। संबंध सम माने संपूर्ण, सम माने समान, बंध माने बंधन। तो जो बंधन जोड़े हैं वो संबंध अनेक प्रकार के देह की इंद्रियों के साथ बनते हैं या बिना इंद्रियों के बनते हैं? हैं? इंद्रियों के साथ बनते हैं। तो वो संबंध जो भगवान बाप के साथ सर्व संबंधों का गायन है, वो संबंध है प्रैक्टिकल में जोड़े हैं, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। संबंध जोड़ना बड़ी बात या संबंध निभाना बड़ी बात? सिर्फ जोड़े ही नहीं है, संबंधों को निभाया भी है। लेकिन है नंबर बार, ऐसे गुप्त संबंध जोड़े हैं, परंतु जब संपन्न स्टेज पुरुषार्थ की बनी तो इंद्रियों के वो संबंध मन बुद्धि की स्मृति से गायब हो गए या बने रहे? क्या हुआ है? गायब हो गए। ऐसी स्टेज बना ली, बाप समान स्टेज बना ली। ऐसी जो बाप समान स्टेज बनाने वाली आत्माएं हैं, उनकी संख्या कितनी बताई? 16,108। बाप के संबंध में आने वाली आत्माएं, जिन संबंधों में राजयोग का राज भरा हुआ है, कौन से युग में? 5000 वर्ष के ड्रामा के शूटिंग काल में, रिहर्सल काल कहो, रिकॉर्डिंग कहो, ऐसी स्टेज धारण करने वाली आत्माएं जन्म जन्मांतर राजाई के लायक बनती हैं। नंबरवार या सब एक जैसे? नंबरवार बनते। जैसे आज का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उनके साथ हर समय बॉडीगार्ड के रूप में रहने वाला, या उनका पीए बनकर रहने वाला, वो भी अपनी कुछ राजाई चलाएंगे, दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? है? उनकी भी कुछ सत्ता होती है या नहीं होती है?
ऐसे ही ये 16,000 संबंधी आत्माएं नंबरवार राजाई में सत्ता धारण करते हैं। और उन सत्ताधारियों में जो मूल आधार है, जैसे कोई परिवार हुए तो परिवार में मूल कौन होता है? परिवार के भांति कहां से जन्म लेते हैं? किससे जन्म लेते हैं? मां से जन्म लेते हैं। मां से जो जन्म लेते हैं, उन जन्म लेने वालों का बीज भी कहां से आता है? बाप से आता है। और बाप में कहां से आता है? कोई दूसरा देने वाला है या स्वयं सिद्ध है? ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि का बीज जब राजयोग की पुरुषार्थ करते करते संपन्न स्टेज में जाता है तो शिव समान बन जाता है। और वो ही बड़े से बड़ा तीर्थ हुआ। तीर माने किनारा, था माने स्थान, किनारे लगने वाला स्थान, एक ठिकाने पहुंचने वाला स्थान। तो जो भी मनुष्य आत्माएं हैं इस सच्ची रूपी रंगमंच पर, सबका आशय एक है और वो आशय आत्माओं के लोक में है या इस साकार मनुष्य सृष्टि में है? क्यों? आत्माएं कहाँ की वासी है? आत्मलोक की वासी है। तो आत्मलोक इस सृष्टि में है या इस सृष्टि में जो सूरज चांद सितारे हैं, 5 तत्व हैं, उनसे परे है? इस सृष्टि में नहीं है। है या नहीं है? कैसे? बोला तो है तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो कहां उतार लेंगे? मनुष्य लोक में कहां? कहां? माउंट आबू है? माउंट आबू में 500 करोड़ मनुष्य आत्मा इकट्ठी हो जाएंगी। फिर राजधानी स्थापना जैसे
राजधानी स्थापन होना नई दुनिया की, वो तो बहुत थोड़ी आत्माओं की बात है। और मनुष्य आत्माएं जहां इकट्ठी होंगी वो तो बहुत हैं, 500-700 करोड़ हैं। उन सबका आश्रय स्थान एक है। अच्छा, ये मनुष्य शक्ति एक झाड़ है या नहीं है? है? झाड़ का मूल बीज, बीज में सारा झाड़ है या नहीं है? बीज में से सारा झाड़ 500-700 करोड़ पत्तियां निकलती हैं या नहीं निकलती? फिर वो सारी पत्तियां 500-700 करोड़ पत्तियां आखिरी किस में समा जाती है? बीज में समा जाती।